हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख रहे हैं टनल वायरिंग के बारे में मैं बताऊंगा। वो टनल वायरिंग कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए लेकर आ सकूं लेटेस्ट वीडियो। तो मैं चलता हूं अपने टनल वायरिंग के तरफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉरिडोर वायरिंग। कॉरिडोर वायरिंग या टनल वायरिंग या इसे गोडाउन वायरिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं कॉरिडोर वायरिंग। सबसे पहले हमने सिंबल बना के रखा है। सिंबल बनाने के बाद इसका हम ऊपर न्यूट्रल और नीचे की तरफ से फेस का सप्लाई बनाते हैं। फेस का यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाला टर्मिनल जो है फेज से सारे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद बचा स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल। तो ऊपर वाले टर्मिनल में न्यूट्रल दे देते हैं। अब बीच वाला टर्मिनल जो बचता है उसमें हम लैंप को कनेक्ट करते हैं। टू वे स्विच ऐसा स्विच होता है कि जिसमें ऑफ पोजीशन नहीं होता है, किसी भी तरफ एक तरफ ऑन ही रहता है। तो हम इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद पहला स्विच जो है, सारे स्विच जब ऊपर की तरफ होंगे तो सारे लैंप हमारे ऑफ होंगे। उसके बाद यदि हम सारे स्विच नीचे की तरफ करते हैं तो हमारे सारे लैंप ऑफ होंगे। किसी भी एक पोजीशन में, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, तो हमारा लैंप ऑफ रहेगा। यदि हम इसमें किसी टनल में इस वायरिंग को किए हैं या किसी कॉरिडोर में किए हैं तो पहले जब हम इसमें घुसना प्रारंभ करते हैं तो पहले स्विच को हम, सारा स्विच ऊपर की तरफ है तो पहले स्विच को हम नीचे की तरफ ऑन करते हैं। हमने जब पहले स्विच को नीचे की तरफ ऑन किया तो इसमें यहाँ से होते हुए, नीचे से होते हुए हमारा फेज इस स्विच के माध्यम से इस बल्ब में हमारा फेज पहुंचेगा और इस लैंप में हमारा यहाँ से इस स्विच के माध्यम से न्यूट्रल कनेक्ट है। यहाँ से हमारा न्यूट्रल पहुंच गया और यही न्यूट्रल इन दोनों लैंप से सीरीज में होने के कारण यहाँ भी न्यूट्रल पहुंचेगा। और ये भी स्विच ऊपर की तरफ रहता है तो यहाँ भी इस स्विच के माध्यम से न्यूट्रल पहुंचेगा
जब इस वाले लैंप को एक तरफ से न्यूट्रल मिलेगा और एक तरफ से फेज मिलेगा तो ये वाला लैंप हमारा ग्लो कर जाएगा। और इसके आगे वाले सारे लैंप के दोनों टर्मिनल पर यहाँ भी न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ भी न्यूट्रल मिलेगा, जिसकी वजह से इसी क्रम में इस बल्ब को भी न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ पर इसे भी न्यूट्रल मिलेगा और इसे भी न्यूट्रल मिलेगा, इसको भी दोनों टर्मिनल न्यूट्रल ही मिलेगा। अब हमारे सारे लैंप जब दोनों को न्यूट्रल मिल रहा है तो ये भी नहीं ग्लो करेगा, 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 केवल हमारा एक बल्ब ग्लो करेगा। इस क्रम में जब हम इसको ग्लो करके अगले स्विच के पास पहुंचते हैं तो हम अगले वाले स्विच को ऑन पोजीशन पर करेंगे और एक कांटेक्ट यहां से हट जाएगा हमारा। इस क्रम में अब इसका टर्मिनल नीचे की तरफ और इसका टर्मिनल नीचे की तरफ हो जाएगा तो इसमें भी इस स्विच के माध्यम से इसमें भी फेज मिलने लगेगा। अब हमारा जो यहाँ न्यूट्रल मिल रहा था यहाँ दोनों टर्मिनल पर फेज हो जाएगा। जब हमारे दोनों टर्मिनल पर फेज हो रहा है तो इस बल्ब को सेम टर्मिनल दोनों तरफ फेज मिल रहा है तो ये अब जो ग्लो कर रहा है था पहले अब बुझ जाएगा। इसके बाद इस लैंप को इधर से हमारा फेज गया है और इस स्विच के माध्यम से पहले से हमारा न्यूट्रल आ रहा था और ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। और सारे लैंप जैसे कि मैंने पहले बताया सारे लैंप के दोनों टर्मिनल पर न्यूट्रल मिलेंगे, इस वजह से आगे के तीनों लैंप अभी नहीं जलेंगे। हम जब इस लैंप से भी आगे बढ़ते हैं अगले स्विच के पास जाते हैं तो अगले स्विच को हम नीचे की तरफ जब पुश करते हैं तो यहाँ से इस स्विच में फेज हो जाता है और ए वाला टर्मिनल हमारा ओपन हो जाता है। जब ए वाला टर्मिनल हमारा ओपन हो जाता है तो इस स्विच के माध्यम से यहाँ भी हमारा फेज मिलने लगता है। जहाँ की पहले न्यूट्रल मिल रहा था अब यहाँ हमारा फेज मिलेगा। इस तरह से इस बल्ब को भी दोनों तरफ से फेज मिल रहा है और ये भी नहीं ग्लो करेगा। और इस स्विच के माध्यम से यहाँ हमारा जब फेज पहुंच रहा है तो इस बल्ब में यहाँ फेज पहुंचेगा और इस स्विच के माध्यम से यहाँ हमारा न्यूट्रल पहुंच रहा है और ये वाला 3 नंबर का लैंप जो है ये ग्लो कर जाएगा। जब हमारा 3 नंबर का लैंप ग्लो कर रहा है उस समय जब यहाँ न्यूट्रल ए वाला स्विच न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट है तो यहाँ पर ए लैंप के दोनों तरफ से न्यूट्रल मिलेगा और इसके भी दोनों तरफ से न्यूट्रल मिल रहा है, हमारा ए वाला लैंप नहीं ग्लो करेगा। हम इसी क्रम में जब आगे और बढ़ते हैं अगले स्विच के पास जाते हैं तो इस स्विच का कॉन्टैक्ट यहाँ से खोल करके इसको पुश करते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और ऊपर वाले से खुल जाता है। इस क्रम में यहाँ जो न्यूट्रल था पहले अब इस दोनों टर्मिनल पर हमारा फेज पहुंच जा रहा है। अब यहाँ फेज के पहुंचने से ये वाला लैंप जो 4 नंबर का है ये ग्लो कर जाएगा और जो 3 नंबर का लैंप पहले ग्लो कर रहा था उसके दोनों टर्मिनल पर फेज पहुंचने के कारण ये अब बुझ जाएगा। इस क्रम में जब हम अगले 5वें स्विच के पास पहुंचते हैं तो इसका भी पुश करेंगे इसको नीचे की तरफ और ऊपर वाला टर्मिनल हमारा खुल जाएगा और इस स्विच के माध्यम से यहाँ फेज पहुंचने लगेगा। जब हमारा इस लैंप के दोनों टर्मिनल पर फेज पहुंचा तो उस टाइम पर जो ये ग्लो कर रहा था ये बुझ जाएगा। और इस स्विच को इस लैंप को इस स्विच के माध्यम से न्यूट्रल पहुंच रहा है और इस लैंप को इधर से इस स्विच के माध्यम से यहाँ से हमारा फेज पहुंचेगा
यहाँ से हमारा दोनों टर्मिनल पर फेज पहुंच रहा है और एक ऊपर से जो स्विच में इस टर्मिनल पे आया है इसके माध्यम से हमारा न्यूट्रल यहाँ पहुंच जा रहा है, तो हमारा ए वाला लैंप ग्लो कर रहा है। यदि हमको आगे की तरफ निकल जाना है, जैसे ये वायरिंग गैलरी में की हुई है अगर, तो इससे हमको आगे निकलना होगा, तो हमने इस पॉइंट जो स्विच लास्ट वाला है इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और ऊपर से कांटेक्ट छूट जाएगा, तो हमारा ये न्यूट्रल यहाँ तक पहुँचेगा और सारा ये फेज यहाँ तक पहुँचेगा। इस माध्यम से सारे में फेज हो जा रहा है और सारे स्विच नीचे की तरफ हो जा रहे हैं, हमारे सारे लैंप बुझ जाएंगे। और यदि कोई दूसरा पर्सन सामने की तरफ से नीचे आ रहा है तो वो अगर चाहेगा तो इस स्विच को ऊपर की तरफ जब करेगा वो, तो यहाँ से इसका कांटेक्ट खुल जाएगा। जब यहाँ से कांटेक्ट इसका खुलेगा तो यहाँ से हमें इस स्विच में न्यूट्रल मिलेगा और यहाँ से इधर से दूसरे नंबर वाले स्विच से हमको फेज मिल रहा है और ये लैंप ग्लो कर जाएगा। जब ये लैंप ग्लो कर गया, उसी क्रम में हम और आगे जब बढ़ेंगे तो इस स्विच के पास आएंगे और इस स्विच को हम पुश करेंगे ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो नीचे की तरफ से खुल जाएगा और नीचे की तरफ से खुल जाएगा तो जो इस टर्मिनल पर, दोनों टर्मिनल पर फेज मिल रहा था, जब हम स्विच को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो इन दोनों टर्मिनल पर हमारा न्यूट्रल मिलने लगेगा। अब दोनों टर्मिनल पर हमारा न्यूट्रल मिल रहा है और इस स्विच के माध्यम से आगे से उधर से तीसरे नंबर वाले स्विच के माध्यम से दोनों टर्मिनल पर फेज मिल रहा है, तो ए वाला लैंप हमारा ग्लो कर जाएगा। जब ए वाला लैंप ग्लो कर गया, उसी क्रम में हमने अगले स्विच के पास बढ़ा तो इसको भी ऊपर की तरफ जब पुश करेंगे हम यहाँ से, तो इसके माध्यम से यहाँ से ये टर्मिनल खुल जाएगा और इसके माध्यम से यहाँ भी, यहाँ से जो न्यूट्रल है इस स्विच के माध्यम से यहाँ न्यूट्रल पहुँच जाएगा और पैरेलल में होने के नाते दोनों टर्मिनल पर यहाँ न्यूट्रल होगा। अब जब इस दोनों टर्मिनल पर न्यूट्रल होगा, उसी समय एक लैंप ग्लो करना बंद कर देगा और जस्ट टाइम में ये वाला लैंप हमारा ग्लो कर जाएगा। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हुए इस स्विच को ऊपर की ये स्विच, पहले से इसका कांटेक्ट नीचे की तरफ लगा हुआ है, जब हमने इधर से गया था, उधर से आते वक्त जब इसको ऊपर पुश करेंगे तो एक कांटेक्ट नीचे से खुल जाएगा और इन दोनों टर्मिनलों पर जहां पहले फेज पहुंच रहा था वहां हमारा अब न्यूट्रल पहुंच जाएगा। जब हमारा यहाँ न्यूट्रल पहुंच रहा है तो इस लैंप के दोनों टर्मिनल पर उसी वक्त न्यूट्रल होने की वजह से ये लैंप ग्लो करना बंद कर देगा। जब ये लैंप ग्लो करना बंद कर देगा, उसी समय इस लैंप के दोनों टर्मिनलों पर इस स्विच के माध्यम से फेज न्यूट्रल और इस स्विच के माध्यम से यहाँ से फेज मिल रहा है, ये लैंप हमारा ग्लो कर जाएगा। और हम और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो इस स्विच को जब ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये नीचे की तरफ से ओपन हो जाएगा और इसका कांटेक्ट ऊपर बन जाएगा न्यूट्रल के साथ। जब इसका कांटेक्ट ऊपर से इधर से न्यूट्रल की तरफ बन जाएगा तो इस दोनों टर्मिनल पर हमारा न्यूट्रल मिलने लगेगा। जब इन दोनों यहाँ जो न्यूट्रल मिल रहा है तो इस लैंप के दोनों टर्मिनल पर हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और ये लैंप ग्लो करना बंद कर देगा। जब ये लैंप ग्लो करना बंद कर देगा, उसी समय जस्ट ये लैंप हमारा ग्लो कर जाएगा, क्योंकि इस लैंप के एक टर्मिनल पर न्यूट्रल और दूसरे टर्मिनल पर फेज मिल रहा है।
जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में इस स्विच के पास आ जाएंगे बाहर की तरफ, तो हम इस स्विच को जब ऊपर की तरफ पुश करके कर देंगे और नीचे वाला टर्मिनल खुल जाएगा, तो इस यहां भी हमारा न्यूट्रल मिलने लगेगा। इस स्विच को जब हमने ऊपर की तरफ पुश किया है तो यहां से होते हुए इसका इस स्विच के माध्यम से हमारा यहां से न्यूट्रल जाते हुए यहां इसके दोनों टर्मिनल पर न्यूट्रल मिल जाएगा और हमारा ए बी लैंप ग्लो करना बंद कर देगा। अब सारे लैंप हमारे बुझ जाएंगे। यदि हमने इस वायरिंग को किसी के घर के गैलरी में किए हुए हैं और बीच से कोई आदमी निकलना चाहता है कि हम अपना दरवाजा खोलें, तो कोई ऐसा स्विच हो कि उसको जलाने पर हमारे सामने उजाला हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर कोई रूम यहां पर है तो हमने यहां से जब निकला तो इस ए बी स्विच हमारे पास में होगी, ए बी स्विच कुछ ही दूरी पर होगी। तो हमने मान लो इस स्विच का टर्मिनल यहां ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ कर देंगे। जब हम इस स्विच को नीचे की तरफ किए हैं तो इस स्विच में इस यहां से इस स्विच के माध्यम से इस लैंप को हमारा इस लैंप के दोनों टर्मिनल पर यहां पर हमारा फेज मिलने लगेगा। इस लैंप के दोनों टर्मिनल पर फेज जब मिलने लगेगा तो हमारा ए बी लैंप ग्लो कर जाएगा और ए बी लैंप ग्लो कर जाएगा। तो इधर से ए बी लैंप ग्लो कर जाएगा दोनों हमारा, और हम किसी तरफ चाहे इस तरफ निकलना चाहे चाहे इस तरफ निकलना चाहे, तो अगर अगले स्विच को ऑन करते हैं तो पीछे वाला बल्ब जो है हमारा बुझता जाएगा। जैसे कि हमने इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन किया था तो हमारा ए वाला लैंप और ए वाला लैंप ग्लो कर गया था। यदि हम इस क्रम में इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस स्विच को नीचे की तरफ पुश करेंगे और यहां से इस स्विच के माध्यम से हमारा फेज होते हुए यहां से यहां पर भी फेज पहुंच जाएगा और यहां पर भी फेज पहुंच जाएगा। इस स्थिति में हमारा ए वाला लैंप बुझ जाएगा और ए वाला आगे से इधर से दूसरा नंबर वाला लैंप ग्लो कर जाएगा। इसी क्रम में जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इस स्विच को जब नीचे की तरफ पुश करेंगे तो इस स्विच के माध्यम से यहां से होते हुए ऐसे हमारा यहां फेज पहुंच जाएगा। और इस लैंप के दोनों टर्मिनल पर हमारा फेज होगा और इस लैंप के एक टर्मिनल पर हमारा फेज होगा और दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल होगा और ए लैंप ग्लो करेगा। जब हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो इस लैंप को जब हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो इसका कांटेक्ट यहां से खुल जाएगा और इस पर भी दोनों तरफ हमें फेज मिलने लगेगा। जब इस पर दोनों तरफ फेज मिलने लगेगा तो ए बी लैंप हमारा बुझ जाएगा, लेकिन ये जो हमने पीछे ऑन किया था ए लैंप हमारा दोनों ग्लो करता हुआ रहेगा। ए वाला लैंप हमारा ग्लो करेगा अगर बाहर निकल जाते हैं तो भी। इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा लैंप एक साथ ही जल जाए। उस स्थिति के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा लैंप एक साथ ग्लो कर जाए, इस स्थिति
इस स्विच से यहाँ पर फेज मिल रहा है, ये स्विच नीचे की तरफ है, यहाँ से इस लैंप को हमें फेज मिल रहा है और इस लैंप को हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे। जब हम इस स्विच को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ हमारा फेज मिल रहा था, यहाँ न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ भी न्यूट्रल मिलेगा और ये स्विच नीचे की तरफ ही रहेगा तो यहाँ पर हमारा फेज मिलेगा और यहाँ पर भी फेज मिलेगा। और हम और आगे बढ़ेंगे तो इस स्विच को हम ऊपर की तरफ करेंगे कनेक्ट और यहाँ से हमको जब हम इस स्विच को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं तो इस स्विच के माध्यम से हमको यहाँ पर न्यूट्रल मिलने लगेगा और यहाँ पर भी न्यूट्रल मिलेगा और ये भी इस लैंप को भी फेज न्यूट्रल मिल रहा है, इस तरफ से फेज इस तरफ से न्यूट्रल और इस लैंप को भी हमारा इस तरफ से न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से फेज मिल रहा है और तीसरे नंबर लैंप को इधर से फेज मिल रहा है और इधर से न्यूट्रल मिल रहा है। इसी क्रम में इसको भी न्यूट्रल मिल रहा है और हम इस स्विच को नीचे की तरफ जब पुश कर देंगे तो इस लैंप को भी यहाँ से फेज मिलने लगेगा और यहाँ भी हमारा फेल हो जाएगा। और इस वाली स्विच को हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा। इस स्थिति में हमारा सारा का सारा बल्ब, पांचों बल्ब जलता हुआ रहेगा और इस स्थिति में हम किसी लैंप को बुझाना चाहते हैं तो बुझा भी सारे लैंप का कांटेक्ट एक तरफ कर देंगे तो सारा लैंप हमारा बुझ जाएगा।